जितने आपके लाहौर के पुलिस अफसरान हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, इनके डोप टेस्ट करा दें। अफसरान को डर लगता है कि अगर हमने डोप टेस्ट कराया तो नवे भर्ती करने पैनगे सारे। कुछ अरसा पहले एक पार्टी हुई थी, पुलिस ने रेड की थी, कवर हुआ, अंदर से खवातीन की वीडियो भी बनाई, ये भी हो गया वो भी हो गया। पर्चा खारिज हुआ था कि नहीं हुआ था? बहुत बड़ी फैमिली के बंदा था उस जुए में, उन्होंने कहा रिप्लेस कर दो, उसने नहीं किया, उन्होंने कहा फिर तेन देख लवांगे। एक SHO वहाँ पे आए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके कान पकड़वाए थे, बाकायदा उनसे माफिया मंगवाई थी, उस पे किसी की सिफारिश नहीं आई। हालांकि आपको पता है कि बड़ा तगड़ा थाना है वो। SHO लगे हुए हैं कहीं, हाँ चलें, लेकिन उसको सजा जरूर मिलेगी। पुलिस की ये कैटेगरी है कि इस लेवल की गाड़ी को रोकना है, 2-3 करोड़ की गाड़ी को किसी ने हाथ नहीं देना। पार्टियों में होने वाली दोस्तियां क्या रंग ला रही हैं। लाहौर की एक मारूफ, शरीफ और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराना अपने वारिस से महरूम हो गया। एक शख्स को जवां साला बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नशे की लत, हमारे नौजवान डी ट्रैक हो रहे हैं। पुलिस के ऑपरेशंस के बावजूद मनशियात फरोशी क्यों नहीं खत्म हो रही, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान शाह साहब। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो लाहौर में डांस पार्टीज का कल्चर बहुत आम हुआ और उसके बाद ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये डांस पार्टीज जो हैं वो एक ना एक दिन किसी की जान लेगी। लड़ाई झगड़े तो बहुत से सुनने में आए और ऐसा ही हुआ। जो मियाँ आदिल रशीद साहब हैं, उनके इकलौते साहबजादे, इकलौते बेटे, वो इसकी नज़र हो गए। वो क्या मैटर है, पुलिस ये कहती है, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि किसी लड़की के तनाज़े पर ये कत्ल हुआ है। हम भाइयों की वजह से कि थोड़ा सा मसाला डाल दें कि डांस पार्टी में, वो बेसिकली आदिल रशीद साहब और मैं एक ही इलाके के रहने वाले हैं, बाई बर्थ। तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते भी हैं, ताल्लुक भी है। मेरे एक दोस्त हैं हफीफ सिद्दीकी। मतलब ये सहाफ़ियों की फैलाई हुई खबर है। हाँ, ये ज़राए के मुताबिक मीम सहाफ़ी भी है ना जो, हाँ, वो भी बीच में जब वो वीलॉग चलाते हैं तो उनकी खबर तो है। कितनी बड़ी ज्यादती है फिर। देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि जो फौत हो जाए ना उसकी तो कभी भी किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस बच्चे का करैक्टर ऐसा था कि जिस माल्टन सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ के गार्ड्स कल रो रहे थे। कहते ये जब वापस आता था हम लोग इकट्ठे होकर इनके घर के बाहर खड़े हो जाते थे, सबके लिए डेली बेसिस पे खाना लाता और था। मियां आदिल साहब भी बड़े रख रखाव वाले आदमी हाँ, बड़े बेहतरीन डिसेंट आदमी हैं। तो बेसिक ये था कि ये था बड़ा एक सोशल सा। वहाँ पे एक कपल की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई हो गई थी, तो ये उनको कह रहे थे कि अगर आपने ब्रेकअप करना है, जो भी डिसाइड करा रहे थे उनका। इतने में वो जो साहब थे उन्होंने किसी को कॉल की, तो पीछे से ये जो हैं अब्दुल्ला और अबू बकर ये आ गए और वहाँ पे हुआ। और वहाँ पे एक इतनी अजियतनाक बात हुई है कि ये जो दूसरा असले वालों का बेटा है, इसने उसकी टांग पे टांग रख के ताकि मूव ना कर सके, तो फिर उसके ऊपर गोली चलाई है। और ये चीज़ डिसाइड हो गई है। और आपको मैं बता दूं, अहमद के ऊपर गोली उन्होंने जो चलाई है, अहमद की टांग पे टांग रखी, उसके बाद ऐसे चलाई है। अभी मैं इस तरह की बात उनके केस पे ना असरअंदाज हो जाए कि उसकी जो गर्दन में गोली लगी है ना वो 9 mm की है। जो बाहर फायरिंग हो रही है वो बड़े वेपन से हो रही है। तो इस वजह से लेकिन पुलिस थोड़ी सी ना रियायत कर गई है FIR में रियायत कर दी गई। हाँ जी। मौजूदा IG के साथ अच्छे ताल्लुकात, आदिल रशीद साहब के बड़े रख रखाव वाले, बहुत बड़े बड़े घरानों से ताल्लुकात बिल्कुल हैं ऐसा ही है, और बड़े शरीफ नफ्स इंसान है। आप मुझे बताएं, मेरे ख्याल में जिंदगी में कभी उन्होंने कोई जाती काम नहीं लिया होगा। आदिल रशीद मैं दावे से कह सकता हूं कि इस केस में पहली दफा थाने गए हैं। ठीक है, हम सारे एक दूसरे को जानते हैं ना। जब आप एक इलाके में रहते होते हैं, अच्छी या बुरी इंफॉर्मेशन सबको एक दूसरे की होती है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि शारा आम पे ब्रश चलते आपने देखे? हाँ, मैंने वीडियो देखी है। हाँ, प्रोप्टेड बोर चल रहा है ना। हाँ। तो क्या 780 नहीं लगती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जिन पे नहीं लगनी होती उन पे लगा देते हैं। ये मोहल्ले में 300 लड़ाई हो जाए ना तो उसमें 780 लगा देते हैं। ठीक है, मुनासिब रेटों पे। मुझे अब कई FIR के नंबर भी वो हैं। जो वीडियो आई है वो मेन रोड की है। वो घर से गाड़ियां खड़ी हैं, कत्ल करके निकले हैं ना। हाँ। तो उसके बाद आके वो जैसे हवाई फायरिंग कर रहे हैं, फातिहाना अंदाज में कर रहे हैं। फातिहाना ना कि हमने वो किला फतह कर लिया, कॉन्कर कर लिया। तो ये 780 नहीं लगती थी? नहीं तो मेरे साथ कोई बहस कर ले। अभी भी अगर पुलिस इन्हें फेवर देना चाहती है, वाकई क्या IG साहब से ताल्लुक है उनका, नहीं मेरिट पे करे। आदिल साहब भी तो फेवर नहीं मांग रहे किसी वो तो मेरिट मांग रहे हैं ना। तो कल उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे पास में उनके पास बैठा हुआ था, वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मेरा जो नुकसान करना था वो कर दिया,
अगर पुलिस ने मुझे जस्टिस ना दी तो उनसे बड़ा मेरा नुकसान करेगी पुलिस। सही बात। और ये उनकी बात जायज़ है। एक ही बेटा और बड़े मजबूत असाब के मालिक, उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को अल्लाह का हुक्म मान के कबूल कर लिया। मैंने कहा ठीक है। कहते जो आगे अगर पुलिस, एक अजीब सी बात भी निकली हुई है कि नई के कुछ ABCD, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट बता दूंगा तो पुलिस ने मुमकिन है ऐसे केसों में गिरफ्तारी 4 दिन बाद डालती है। तो फिर जब शोर मच जाएगा तो 1-2 मुलजमान पेश हो गए हैं। ठीक है। और अक्सर ऐसे देखा गया है कि कहा यह जाता है जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने मुलाजिम को पेश कर देते हैं, वो अदालत में 164 का बयान दे देता है कि जी मैंने मारा है, ये सारे बेगुनाह। अक्सर आपका अगर इत्तेफाक हुआ हो ना, नारंग मंडी, सियालकोट में इस तरह के वाकयात, हाँ इस तरह के वाकयात रेगुलर हैं। अगर आपको नारंग मंडी, शकरगढ़, नारोवाल जाने का अगर इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पे लोग लवारिस बच्चे लेके पालते हैं। मेरे भाइयों की तरह दोस्त थे, तैयब सईद साहब शहीद हो गए, SP थे, तो वहाँ का एक ट्रेंड और है। अब लाहौर में एक देखे ना, पहले ट्रेंड था कि दुश्मन को खुद मारता था, फिर बीच में शूटर्स आ गए। ठीक है, अब अगर खुद भी मारे तो अपना मुलाजम वो इकबाल जुर्म कर लेता है। तो जब मदई मुकदमा है, जब उसे पता चलता है कि जिससे मेरा रिवेंज है वो क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मुल्जमान पेश हुए हैं वो ओरिजिनल नहीं है जिन्होंने ये काम किया। माइट भी पॉसिबल मौके पे मौजूद हों, वो बाहर जो फायरिंग वाले हैं जिनकी CCTV फुटेज है वो पेश हो गए। हाँ जी, तो वो अगर ये कह दें कि हमने मर्डर किया, इसकी बचत का एक ही तरीका है कि अगर इसमें 780 लग जाए ना, ये नाम मैं ना ही लूँ तो बेहतर है, ये बॉर्डर की साइड के कश्मीरी फैमिली है, उन पे एक 780 प्लस मर्डर था, मर्डर में उनका कंप्रोमाइज हो गया, 780 में जज साहब ने 25 साल कैद कर दिया। समझ गए, जब 780 लग जाती है ना तो फिर वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, उसमें तो रियासत इन्वॉल्व हो जाती है, रियासत, स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाता है। तो इनको इंसाफ, वो कुछ नहीं मांग रहे किसी से, वो कह रहे हैं कि आई नीड ओनली जस्टिस। नहीं, इकलौता बेटा था, एक बेटी एक बेटा, उसका आगे से 2.5-3 साल का एक बेटा है, उनका पोता आदिल साहब का। अच्छा, यानी अहमद मैरिड था 2.5-3 साल, 2.5 साल का बेटा उसका, 2.5 से 3 साल का कहना। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो दोस्तियां यारियां हैं, ये एक जान ले गई, गेट टुगेदर ही हो गया ना। अगर मैं डांस पार्टी का लफ्ज़ दूंगा तो वो जो फौत हो गया उसकी किरदार कशी है। दूसरी बात, वो घर की मेजरमेंट है 5 मरले, 7 बंदे उसमें पहले मौजूद थे, फैमिली, 1-2 खवातीन और उनके आपस में दोस्त यार। आप 5 मरले की मेजरमेंट समझते हैं ना कितने स्क्वायर फुट होता है। अगर किसी को नहीं पता तो 225 का मरला है, तो कैलकुलेट कर लें कि कितना स्क्वायर फुट हो गया। उसके TV लॉन्च में 6-7 बंदे पहले बैठे हैं, 4-5 ऊपर से 8-9 और आ गए। तो वहाँ पे मैं नहीं समझता कि डांस हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कोई नई जिद्दत आ गई हो डांस में, कोई इस तरह भी कोई हो कि बेशक मतलब आप कहते हैं कि जो डांस पार्टी का लिखा गया या ग्रुप वो गलत है, वो गलत है, और मैंने खुद वेरीफाई किया, भी ज्यादती है। देखे ना, एक बंदा दुनिया से चला गया तो आप उसकी किरदार कशी करे। बिल्कुल सही, मैं किसी की भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है, किरदार जो अच्छी जगह पे चला गया उसकी ना करे। अहमद वहां पे क्या लेने गया था, क्या चीज सॉर्ट आउट करवाने गया था जो आदिल साहब का बरखुरदार है? हाँ जी, वो वहाँ पे एक खतून और एक बंदे का आपस में कोई ब्रेकअप टाइप को सिस्टम हो रहा। ये जो अब एलीट क्लास है ना, इसमें ये हमारे दौर में चलता था कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा खामंद है, अब रिलेशन चलते हैं। अच्छा, वो रिलेशनशिप में थे? हाँ, रिलेशनशिप में थे, जिद्दत आ गई है ना दौर में, तो वो उनका कोई मामला था, वो सॉर्ट आउट कर रहे थे। वहाँ पे उस लड़के के साथ कोई, जाहिर है खवातीन थोड़ा सा उनका हो गया, उसका BP शिपी की शूट किया खतून का, ये उस समझा रहे थे तो उसने उतनी देर में किसी को इनको कॉल करके बुला लिया। वहाँ पे आए तो वो अपने जोम में था, लेकिन ना आदिल साहब के बेटे के साथ गनमैन था, ना उसके पास कोई वेपन था। ये पुलिस भी, क्योंकि वो लड़ने के लिए तो गया नहीं, वो लड़ने वाला था ही नहीं। बड़ा आप बता रहे हैं, आप इलाके से पूछ लें पूरी। नहीं, वो वज़ादार फैमिली है, वज़ादार उनके एक दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे तो उस्ताद भी हैं, तौफीक भट्ट साहब। हाँ जी, वो भाई हैं मेरे बड़े, वो इनके बड़े अच्छे, और इनके अक्सर मतलब भट्ट साहब ने आज का कॉलम बड़ा सख्त लिखना था, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो पहले स्टेट फायरिंग थी कॉलम में, अब हवाई कर दी है। उन्होंने कहा अगर पुलिस ने हमारी बात ना मानी तो फिर मैं अगला कॉलम दूंगा। मैंने कल अपना वीलॉग किया उसमें उनका जिक्र किया, तो भट्ट साहब बड़ी पेन ले रहे हैं।
हाँ जाहिर है भट्ट साहब तो वैसे भी अगर कोई आम आदमी भी उनको नहीं मैसेज वो करता है हमारी तो बड़ी पेन पेन लेते हैं, बड़े भाई हैं, बिल्कुल सही बड़े है। सॉफ्ट हार्टेड हैं वो। तो आप समझते हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है उसमें पुलिस अभी अनबाइस्ड नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है पुलिस? ये तो इन्वेस्टिगेशन में लिखा जाएगा ना। पुलिस जब आपके हाथ में पेन होगा ना तो एक नुक्ते से आप महरम से मुजरम बना देते हैं। तहरीर को आप समझते हैं ना, लफ्ज़ों से खेलना। तो ये तो अब जब इसकी फाइनलाइज होगी ना तफ्तीश, फिर पता चलेगा। अभी किसी पे इल्ज़ाम लगाना मैं नहीं समझता कि तो अभी जो suitable अब है। तक की जो तफ्तीश है FIR पे तो आप बता रहे हैं मुतमईन नहीं है मियां आदिल साहब। भाई 780 नहीं लगी, अब वीडियो आ गई है। तो FIR तो वैसे भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, लेकिन अक्सर FIR में ही लगती है 780 है। वो कहते हैं बाद में जुर्म इजाद हो जाता है और बाद वो में कर लेते हैं। सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट इन्हें देनी पड़ेगी, जिसको ततिम्मा बयान हाँ, कहते ततिम्मा हैं। बयान। वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देंगे तो फिर ये होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, रियासत से भी मोद बनना ठीक है, क्योंकि हमारी छोटी सी बात भी बाज़ का बुरी लग जाती है कि ये जो असला वेपन जिससे फायरिंग हो रही है, अपने पास से नहीं मैं कह रहा, ये रोड से ही चल के आए होंगे ना। 5 मरले के घर की छत पे हेलीपैड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। रोड से चल के इतना एमुनेशन रोड पे ट्रैवल कर रहा है, उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं करता। क्या पुलिस की एक कैटेगरी है कि इस लेवल की गाड़ी को रोकना है? 2-3 करोड़ की गाड़ी को किसी ने हाथ नहीं देना। देखे ना, ये सवाल मेरा करना बनता है ना। बिल्कुल बनता है। रियासत से जब आप डाला कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे, मैंने बड़े बड़े अफसरान के बयान सुने हैं कि वो फरमा रहे हैं कि अगर आपकी दुश्मनी है तो आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। ये जितने भी आज तक लाहौर में बड़े बड़े कब्जा ग्रुप और फलां और टमका, वो दुश्मनी की आड़ में 12-12 गनमैन लेके निकलते थे ना। इतनी इतनी जुल्फों वाले पठान और ये और चुंटों वाले शलवार कमीज, और पठान ने हर एक को घूर के देखना, लंबी लंबी दाढ़ियाँ। ये कल्चर ख़त्म अगर हो गया तो वो तो कहते हैं डाला कल्चर खत्म हो। सुनने में तो यही आ रहा है ना। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी वजाहत चाहिए हुकूमत वक्त से और रियासी जो ये अपने ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इनसे, कि ये कानून मेरी क्लास के लिए है कि हर क्लास के लिए है। वो तो DIG ऑपरेशन तो एक उसमें बैठ के कहते हैं कि कौन डॉन है, नाम लें, शाम को पकड़ के दिखाऊंगा शाम तक। गरीब का बच्चा डॉन बनने का ऑथोराइज नहीं है। देखे ना, CCD भी है, नई लॉन्च हुई है ना, हल्की सी। अभी आज मैं देख रहा था कि इकबाल टाउन की हदूद में एक बंदा अपने वेपन चेक कर रहा है गली में खड़े होके, तो उसकी वीडियो आ गई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया पुलिस ने, अपने पेज पे लगाई हुई है। तो इतनी गन्ने लेके फिरना, नहीं वो तशहीर नहीं की ना उन्होंने। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि आप बड़ी गाड़ियों को चेक करें तो उसमें लाजमी कोने को असला निकलता है। जिस गाड़ी डाला कल्चर उन्होंने कहा है ना, हाँ। आप वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी गई है पीछे डाला गया, तो डाला कल्चर तो नजर आ रहा है। अब वो जो फायरिंग करे तब भी बड़ी गाड़ियां खड़ी हाँ हैं जी। वहाँ पे। तो अब गुजारिश इतनी है कि मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये डाला कल्चर, क्या गरीब आदमी मेरे जैसा अगर कट्ठे कुट्ठे करके पैसे एक डाला ले ले, तो क्या हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते? सिर्फ एक ये मेरा सवाल करना बनता है कि नहीं रियासत के साथ। और ये हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये रोड्स पे फिर रहे हैं ना। क्या ये आज पहले दिन वेपन लेके आए थे? मतलब ऐसा तो आपके कहने का ये है कि ना कोई डांस पार्टी थी, ना कोई लड़की का तनाजा था। नहीं, वो वाली बात गलत ये है। बड़ी- लड़की पकड़ी गई है, हाँ। ये मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। इस्लामाबाद से पुलिस ले आई है, वो जो जिस लड़की का तनाजा था, तनाजा था, तो अब और सामने आ तनाजा गया। अहमद के साथ नहीं था, उनका आपस अहमद में तो सार्ट आउट करा रहा था अहमद ना। सार्ट आउट करवा रहा था। अहमद वहां पे मीडिएटर बन के गया था। अब वहाँ पे कुछ मेरे भाई हैं, सहाफ़ी भाई हैं, वो फरमा रहे हैं कि अंदर जुआ हो रहा था, क्योंकि वो एक माया जो पकड़ा गया, वो जिस फैमिली से रिलेट है उसमें जुए का उनके ऊपर इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कह रहे थे जी अंदर रोज़ जुआ होता था। मेरा सवाल अहले इलाका से है और हेर के SHO साहब से है, वहाँ के जो मुतलका SP साहब हैं, अगर यहाँ पे जुआ होता था, अगर है ना, तो मुझे बताना, आपको पता तो करना चाहिए ना। और ये घर मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक ये भी रेंट पे था, इससे 5-6 घर छोड़ के एक और घर था जहाँ पे 2 खवातीन रह रही थी, वो भी रेंट पे था। मियां आदिल साहब का घर अपना है? कौन सा वाला? मियां जो मतलब आप बता रहे हैं ना कि 2-3 घर छोड़ के इनका अपना घर है? नहीं, ये भी रेंट इनका पे? घर तो मॉडल टाउन है। अच्छा, ये घर किसी ने लिया हुआ था रेंट पे। ठीक है। ये पुलिस बताएगी ना उनके कंप्यूटर, जिसमें तनाजा हुआ, जिसमें ये मर्डर होता ठीक है। ये मॉडल टाउन से अहमद गया है वहां पे सिर्फ सुलह करवाने के लिए? सुलह करवाने के लिए। ठीक है। ये अभी मुझे एक दोस्त का फोन आया था, वो बता रहा था, कह रहा पहले हमारे पास आया है, तो हमने उसे कहा खाना खा लो, तो कहता है कि मैं सुलह करवा के तो वापस आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा कि आपके साथ नाश्ता करूंगा।
बस उसका वक्त पूरा हो गया था। मेरा सवाल इतना है, बेशक बड़ी सोसाइटी है, ये तो छोटी है ना, 9 टाउन के प्रिज्म, हाँ, प्रिजन तो 9। इसमें 5-5 मरले के घर हैं, ये रेंट पे लिया है। तो किसी ने चेक नहीं किया कि यहाँ पे नए किराएदार आए हैं, पुलिस की देखे ना इंटेलिजेंस विंग हर थाने में है, बिल्कुल है। उन्होंने ये चेक करना मुनासिब नहीं समझा। अब अहले इलाका से मेरा राब्ता, जाहिर है मैं भी दुनिया पे रहता हूँ, मेरे भी जाने वाले हैं, वो कहते जी इस घर में और 1-2-4 घर छोड़ के आगे और 1-2 और घर, तो इधर गाड़ियों का बड़ी आमदोरफ्त थी, डेली बेसिस पे लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। तो क्या पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर मैं किराए पे घर चढ़ता है, ये देखे ना, फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव लोगों से मेरी दोस्ती है, घर में अपने नाम से रेंट पे ले लेता हूँ, अपने किसी मुलाजिम के नाम से ले लेता हूँ, रखता मैं उधर किसी को भी हूँ, क्या इदारे की जिम्मेदारी नहीं है कि ये चेक करे कि ये घर किराए पे लिए थे, फैमिली आ रही है कि नहीं आ रही? वो सिर्फ अपना ये चेक करते हैं कि किरायानामा है या नहीं, किरायानामा है, वो दर्ज हो गया कि नहीं, वो किराएदारी के पर्चे दे के तो अपना फिगर पूरा कर लेते हैं कि जी अन्य पर्चे देते जी रेंटल एक्ट के। ये कहीं ना कहीं इदारों की भी कमी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर कोई जुर्रत करता है इस माफिया को हाथ डालने की, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक डिफेंस सी के एसएचओ ने, वो काशिफ जमीर के साथ जिसकी वीडियो हाँ, वायरल हुई थी, जुआ पकड़ा तो उसकी वीडियोस आने लगी। पुलिस वाले भी अब डरते हैं कि उनकी कोई वीडियो या पिछली तस्वीर पुरानी 2023 की वीडियो फ्रेश डाल के दे दी, शोकाज तो उसे मिल गया ना, तो अब दोबारा जुर्रत करेगा जुए वालों को हाथ डालने की। यहाँ पे थोड़ी सी पुलिस की भी नेग्लिजेंसी है। एक घर में रात के टाइम देखे ना, दिन के टाइम गाड़ी आ जाती है, मिलने भी आते हैं, लेट नाइट गाड़ियां हैं, सारा दिन वहां पे घर लॉक हो, तो क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, पुलिस उस एक घर पे तो नजर नहीं डाल के बैठी हुई ना। पुलिस ने तो ये चेक करना है कि रेंटल एक्ट के तहत ये रेंट पे है कि नहीं। अब कुछ माशरती जिम्मेदारियां हैं हमारी, मतलब हम सब की। अब पुलिस तो उसके बाद मौके पे पहुंच गई और वो सारा, हाँ, एफआईआर में आप बता रहे हैं कि माशरती जिम्मेदारी जौन सी है ना, वो अगर कोई जुर्रत करता, अगर यही लोग रोज आते थे, वो 15 पे कॉल करता, तो उसको ये जो हवाई फायरिंग हो रही है उसको ब्रस्ट मार देने थे। माशरती जिम्मेदारी कौन, नहीं, घर के अंदर बैठ के भी 15 पे कॉल की जा सकती है। तो वहां पे जिसके सोर्सेज हैं उसको पुलिस वाले को 10 मैनू किन्ने कॉल की है, मेरे पास 50 वाकया थे, पुलिस वाले 10 देने ऐसा नंबर तो कॉल आई सी। पुलिस 15 पे कोई कॉल करे तो पुलिस वाले बता देते हैं कि पता लग जाता है सारी, ये कौन सी बात। नहीं, ये तो मेरे खैर नहीं बताते, क्योंकि आज तक ऐसा वाकया मैंने तो कवर नहीं किया। आपकी जितनी सहाफत नहीं की, लेकिन मैं ना थड़े वाले इलाकों में ना से रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ उस इलाके में, छरा, रमानपुरा, मुस्लिम टाउन, इन्हीं एरियाज़ में रहा हूँ। ये आपको 10,000 वाक़यात मिल जाएंगे। और नहीं तो आज शाम का प्रोग्राम रखें, हम किसी के खिलाफ 15 करते हैं तो वो थोड़ा सा बंदा मजबूत होना चाहिए, तो उसे बता देंगे जी ऐसा नंबर तो आइए जी, ये कौन सी बात है। तो फिर जिदी आइए, जिदी 15 आइए, वो दी समझो फिर मौत भी आई है। अच्छा, ये जो बेदिया रोड है, हाँ इस पे बहुत से फार्म हाउसेज हैं और 9 प्रिजन में जैसे आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं आके 5-5 मरले पे, इस तरह के जो होते हैं ना कि जिन्होंने पार्टियां वगैरह अटेंड करनी हो। पार्टियां अटेंड करनी होती, बाज़ पार्टियां पुलिस पकड़ भी लेती है फार्म हाउसेस से। फार्म हाउसेस से ही एक वो जो तब CU या CI होती थी, जो कांस्टेबल था, जिससे नॉर्कोटिक्स पकड़ी गई थी, जो गोली भी चली थी, जो बात ज़्यादा दबा दी गई थी, तो सारा कुछ होता है इस एरिया में। और ये एरिया इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये बॉर्डर से कोई इतना डिस्टेंस नहीं है, इसका DHA का ना बॉर्डर से इतना डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पुलिस वालों की, यहाँ के SHOs की जिम्मेदारी ज़्यादा है घरों पे नज़र रखना। और पुलिस रखती है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अब पिछले दिनों मैंने वहाँ पे एक फ्लैट था मेरा, वो किसी बहुत बड़े अफसर के अजीज़ को दे दिया, तो वहाँ पे हर किस्म की, जाहिर है जिसकी प्रॉपर्टी होती है तो लोग उसे कहते हैं, मुझे अहले इलाका सारे जानते जुनते, तो उन्होंने कहा यार इधर रात को ये एक्टिविटीज़ हैं तो फलां, तो मैंने मुतलका SHO को कहा कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं ऐसी, आप चेक कीजिएगा। कहता भान क्यों मैंने डिसमिस कराना है। अच्छा, हाँ जी। तो वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी लोगों के पर जलते हैं। मुझे याद है राव नईम साहब SHO थे हेयर थाने के ना। हाँ जी। अब एक SHO है और उसके बाद न्यू ईयर आ गई। अब बेदिया रोड पे
न्यू ईयर पे अक्सर ये होता है कि हवाई फायरिंग भी हो रही है, पार्टीज भी हो रही हैं, तो वो उन्होंने 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को ये नोटिस सर्व करवा दिए तमाम फार्म हाउसेज में कि जनाब अगर आपके फार्म हाउस में कोई पार्टी हुई तो फिर उसके बाद आपके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो वाहिद न्यू ईयर था कि ना वहाँ पे गोली चली, ना वहाँ पे पार्टी हुई, कोई पार्टी वहाँ पे नहीं हुई, बल्कि वहाँ पे एक जस्टिस साहब का एक फार्म हाउस है, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नोटिस आया एसपी साहब को कहा, उन्होंने कहा ये मामूल की कार्रवाई की है तो गलती से आपके पास भी आ गया, हमें तो पता है कि आप इज़्ज़तदार आदमी हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि अगर एक एसएचओ चाहे तो पार्टी नहीं हो सकती। मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि अगर पुलिस चाहे, मैं ये तो कह नहीं रहा कि पुलिस कर नहीं सकती, मैंने ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल किए हैं, मैंने कहा पुलिस चाहे, 2 नौमौलूद अगवा हुए थे लाहौर से, पुलिस ने बरामद किए, बिल्कुल किया। कोई प्रूफ था। पुलिस अगर करना चाहे, मेरा मकसद है ये बात करने से कि ये जो दुनिया से बच्चा चला गया ये वापस तो नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ हिफ्ज़े माक तकद्दम, पुलिस को ये चाहिए कि आइंदा यहाँ पे जो कोई रेंट पे लेता है उसकी एक्टिविटीज़ चेक करे। मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ हैं, अगर एक घर में लेट नाइट गाड़ियाँ आती हैं तो पुलिस को उस गाड़ियाँ, लेकिन प्रॉब्लम है ना, इतनी करोड़ों की गाड़ियाँ अब एक एएसआई वालदार कैसे चेक करे? नहीं, वो तो रोक लेता, वार्डन भी रोक लेता है, अगर वर्दी उसने पहनी हुई है तो रोक लेते हैं। चलें फिर किस दिन इकट्ठे निकलेंगे, आप डीएच चाहिएगा, मैं उधर ही रहता हूँ। नहीं, मैंने खुद देखा है कि रजब भट्ट की गाड़ी के जो काले शीशे हैं उसका जो पेपर उतरवाया एक वार्डन ने उतरवाया खड़े होके। वंस इन अ ब्लू मून एक हो गया। मैं ये ना कम अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, ये गुलूकार जो 1-2 हैं इब्रारुल हक, उनका भी रोका, इस तरह उनका चलान किया। इसमें तो डीआईजी साहब वाजे कहते हैं कि मेरी अपनी गाड़ी के शीशे जो है वो काले नहीं है। तो मतलब रिट कायम करने के लिए आपकी बात ठीक है कि मशकूक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए पुलिस को, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर जैसे आपको कॉल आ गई आपके फ्लैट के हवाले से, अगर किसी घर में कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो फिर सोसाइटी जो है वो भी कॉल कर सकती है, कोई भी शख्स कॉल कर सकता है, कॉल करते हैं, बता सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है। 1 या 2 दफ़ा मैं उनका पड़ोसी हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इतनी बड़ी गन्ने में अंदर आती और जाती देखो, फिर डर जाएगा बंदा। तो फिर मैं नहीं समझता कि अक्लमंद आदमी कोई भी इस तरह का मुहब्बे वतन बनने के जज्बात उसके उभरेंगे। जिसके जितने मर्जी मुहब्बे वतन बनने के जज्बात है ना, राइफल दे के ठीक हो जाते हैं। चलें जी, इसमें अब ये इशू तो ख़त्म हुआ, अल्लाह गरीक रहमत करे अहमद को और आदिल साहब को सब्र दे। अच्छा, जो लाहौर में जो डांस पार्टीज़ का कल्चर है ये कब ज़्यादा परवान चढ़ा और इसके पीछे कौन है? इसमें चंद आपने, अब मैं कहूँगा तो चलो अल्लाह खैर करेगा, घर तो जाना है, कि आपने डांस पार्टीज़ में कभी विज़िट करने का, मैं मुशाहिदे के लिए गया हूँ, 2, 4, 5, 10 दफ़ा गया हूँ मुख्तलिफ जगह पे। इसमें जो करवाने वाला है ना वो पोश इलाके का होता है और उसका स्टेटस मेंटेन होता है। जब मैंने डांस पार्टियों पे छापे पड़े हैं ना, तो उसके बाद वो जितनी भी ख़वातीन वहाँ से पकड़ी जाती हैं उनके एड्रेसेस बड़ी बड़ी दूर के और कच्चे पक्के इलाकों के होते हैं। ये एक मखसूस होता है। ये बेसिकली, अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि ये रिलेशंस डेवलप करके, ड्रेसिंग करके उल्टी सीधी सी वहाँ पे आके डांस करो। वहाँ पे बेसिक ये जो डांस पार्टी है ना, ये आइस को, ये जो डांसिंग पिल्स हैं इनको, इन यहाँ पे ये चीज़ें प्रमोट होती हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि लड़कियां बुरके में आती हैं और उसके बाद यहाँ जब वो उतारती हैं तो देखने से तल्लक रखती हैं, और बुर्का फिर जब वहाँ से उतारती फार्म हाउस से निकलती हैं तो फिर बुरका पहन लेती हैं। हैं। हाँ जी, और उनके इलाके में किसी को और नहीं पता ये होता। यहाँ के लोकल नहीं होती, लाहौर की मोस्टली नहीं होती। अगर लाहौर की होती भी है तो साइडों की होती हैं। जो एक इंप्रेशन है ना कि पोश इलाके की खवातीन ऐसे ऐसे करती हैं, वो गलत है, बिल्कुल सही, वो टोटल गलत है। ये एक स्पेसिफिक क्लास है, इनका सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी तादाद फिर लाहौर में शिफ्ट हुई है। मैं कहता हूँ अब तो खीर हो गई है, इस वक्त इतने ज़्यादा तादाद है, फिर वो मैं प्रोग्राम हट जाएगा। जैसे हज़ारों की तादाद में लोग भीख मांगने सऊदी अरब नहीं जाते, ऐसे ये क्लास है, ये इन डांस पार्टियों से अपने रिलेशंस डेवलप करती हैं। फिर ये एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये आपका क्या हम रिलेशन में हैं। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या आपने देखा है? ये अभी ताज़ा ही देख लें सलमान का और आयशा का, कि हम रिलेशन में थे, वो कोई मैरिड तो नहीं थे ना। ये एक पॉपुलर, उनका नाम लेने का मकसद ये है कि ये पॉपुलर वाक़या है जो सब ने देखा है। इस तरह के हज़ारों, ये भी तो रिलेशन की सुलह हो रही थी।
तो क्या लड़कियां अपना स्टेटस चेंज करने के लिए रिलेशन में आती हैं? गुर्बत जौन सी है ना, ये बड़ी नामुराद और चीज़ फिर है। बहुत से लड़के जो हैं वो उसको पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्टी पार्टी गर्ल्स। के लिए, पार्टी गर्ल्स, वो फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो इनको इस तरह के छोटे छोटे साइडों पे जब 5-5 मरले के बन गए वो रेंट पे ले लेते हैं। अच्छा, यानी कोई और उनको रेंट पे लेके देता है रेंट पे कोई और ले देता है ना, और रहती वो हैं। रहती वो है, लेकिन वहां पे शर्त, कुछ अपनी फैमिली को ले आती हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में फैमिली रहेगी, नीचे आप और हम, क्योंकि इन्होंने, जिसने ये वहां पे रेंट पे करना है ना और उसने तमाम अखराजात अफोर्ड करने हैं, तो उसकी फिर कोई रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। सम टाइम अगर उसे कोई जगह पार्टी या कुछ इस तरह की चीज़ की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर वहीं पे उसने रंग रलियाँ मनानी है, लेकिन ये सारा कुछ मनशियात के इस्तेमाल के लिए होता है। नहीं तो ये पैसा कमाने के लिए नहीं होता? ख़वातीन अर्न करती हैं। जिस लड़की को एक अमीर ज़ादे ने रेंट पे घर लेके रख दिया तो वो उससे अर्न कर रही है, वो उससे गाड़ी ले रही है, वो उससे ज़रूरियात ज़िंदगी की। अभी थोड़े दिन पहले एक ख़ातून मेरे पास आई थी, वो किसी के साथ रिलेशन में थी और ही वॉज इन यूके या इस तरह के किसी मुल्क में था, तो उसने उसको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में इतनी अमाउंट आ गई है, लेकिन तुमने पहले भी पैसे अपनी अम्मी की इलाज पे लगा दिए थे, अब तुम अभी गोल्ड स्मिथ के पास जाओगी, गोल्ड खरीदोगी और मुझे वीडियो कॉल करोगी। अच्छा, तो ये एक अर्निंग ही हो रही है ना, खातून की तो अर्निंग हो रही है। ज़्यादा ख़वातीन पार्टियों का हिस्सा इसलिए बनती हैं क्योंकि पैसा कमाना चाहती हैं। पैसा कमाना चाहिए, और ये लाहौर में कल्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ। नहीं तो पुलिस तो ये दावा करती है कि अब पार्टियां कम हो गई हैं और पुलिस तो क्रैकडाउन भी करती है। पुलिस तो ये भी दावा करती है कि डाला कल्चर नहीं है। तो नहीं, डाला डाला कल्चर तो वाकई नहीं है कि पहले जो होता था कि वो जैसे वाला नहीं है कि जैसे पीछे भी गार्ड बैठे हैं, गन्स पड़ी। एक स्पेसिफिक क्लास के तो भी है ना, ये वीडियो इस चीज़ का सबूत है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आपने प्रूफ मांगना है। ये ताज़ा आदिल रशीद साहब के बेटे वाला ताज़ा है, तो ये नहीं है, ये सारा कुछ है, लेकिन एक मखसूस क्लास के लिए। जिस लड़की की और लड़के की सुलह करवाने के लिए आदिल साहब के साहबजादे वहां पे गए थे, वो लड़की क्या पार्टी गर्ल थी? ऑब्वियसली पार्टी गर्ल टिकटॉकर है, वो पकड़ी गई है। ये मैं आपके चैनल पे ब्रेक कर रहा हूँ। पार्टी गर्ल टिकटॉकर, उसका तनाज़ा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और आदिल साहब के जो बेटे हैं, अहमद बेटे थे, अल्लाह गनी करे रहमत करे, वो उनकी सुलह करवाने के लिए सुलह करवा रहे थे। वो थोड़ा सा ना एक, जैसे नहीं होता, एक उसके बिल्ट इन था एक चौधरी टाइप कि इसकी सुलह करा दे, उसका कंप्रोमाइज करा दे, उसका ख्याल कर तो ले। इसका ऐसे मतलब उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे दोनों के साथ। दोनों के, इनके साथ इतने नहीं थे, माया के साथ अच्छे थे। माया भी अरेस्ट है। माया वही लड़की जिसका तनाज़ा था? नहीं, माया वो जो ये जो मजौर जिनका जुआ छुआ होता है, उस लड़के का नाम भी माया। माया जो लड़का है ना, वो इसका भी दोस्त था। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे और, आपने अगर वीडियो में ध्यान से देखा हो कि जब इन्होंने ये फायरिंग वगैरह कर ली है तो वो माया ही उनको रास्ता भी बता रहा है कि तुसी इधरों दी निकल जाओ। माया उनके साथ मिला हुआ था? शायद, माइट भी पॉसिबल। पुलिस ने अगर उसे अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है तो कोई पर्पस तो होगा पुलिस का। माया जो लड़का है, माया का नाम, और लड़की का नाम जिसकी सुलह करवा रहे थे, उसके अभी 2-3 नाम है, कोई क्लियर नहीं है, अभी किसी और का गलती से ना आ जाए। क्योंकि अभी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डिस्क्लोज नहीं की। अच्छा, माया उनको रास्ता भी बता रहा है कि आप लोग इधर से चले जाएं। इसको भी अस्पताल माया लेके गया, ठीक है, और उनको निकालने वाला भी माया उनको रास्ता भी वो बता रहा है। माया उसका भी दोस्त है। माया बेसिकली सबका दोस्त था। ठीक है, तो ये सब लोग फिर आपस में कहीं एक जगह मिले तो वो पार्टी में ही मिले होंगे। यकीनी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये जो घर है ना, ये रेंट पे लेके दिया। मैंने मियाँ आदिल रशीद साहब से पूछा था कि ये घर आपकी मलकियत में है जिधर वाकया हुआ? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा 4-5 छोड़ या एक आधी गली छोड़ के एक आधा और घर है, वो आपकी मलकियत में है? उन्होंने कहा नहीं। ये अब पुलिस बताएगी कि ये किराए पे किस शख्स ने लिया था। देखे ना, उसका किरायानामा तो हाँ, वो अब पुलिस ने इंटेरोगेशन तो करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। केस हाई पकड़ गया, शोर ज़्यादा पड़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें काफ़ी हद तक डिटेल प्रेस रिलीज में पुलिस देनी, इस पुलिस की अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि इस केस ने हाई पकड़ ली है। जहाँ तक अगर रियासत थोड़ी सी सीरियस हो ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जुआ और मनशियात और ये गंद अगर ख़त्म कर देना तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये मैं आपसे बात करके गया था। और क्योंकि अगर मौके पे अरेस्ट कोई नहीं हुआ, अगर अरेस्ट होता तो सब का जो मेडिकल में आ जाना था कि नशे में है। अच्छा, हाँ जी,
ये जो मामला हुआ इसमें, हाँ जी, मारने वाले जो हैं ये आप ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने मारा है वो भी नशे में होंगे, नशे में। और जो फिर वहां पे मौजूद थे जिनको मारा गया है वो ठीक थे? वो तो पोस्टमार्टम में आ जाएगा लिखा हुआ। मेरी बात समझे ना। इसका मतलब है कि ये सारी जो दोस्तियां हुई और ये सारा मामला यहाँ तक पहुंचा, ये पार्टी की वजह से किसी पहुंचा। यही 3 चीजें आपको याद होगा, मैं पहले क्या कहता, 3 चीजें खत्म करें। अभी आपकी और मेरी गुफ्तगू को ज्यादा दिन नहीं गुजरे, तो वही 3 चीजों में से तीनों चीजें वहां पे मौजूद थी और ये मामला हो और मामला हो गया। एक जान चली गई। अच्छा, पार्टी जो लाहौर में पार्टीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है, आपका मुशाहिदा क्या है? आप गए थे उस जगह। शराब तो जरूरी चीज है ना, और ये शबाब में ये खवातीन होती हैं, और साथ अब छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं आइस के। उसके बाद ये जो डांसिंग पिल्स हैं, डांसिंग पिल्स तो आजकल जो नौजवानों की सेहतें हैं वो 6-6, 7-7 घंटे डांस कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप नई जनरेशन का नौजवान देखें, इतनी सी उसकी छाती होगी। हमारे ज़माने में हम लोग स्लीवलेस से पहनते थे, इतने इतने डंड बनाए होते थे, खाना पीना शौक, इतने इतने से कद हैं, इतनी इतनी से वजूद हैं और येलो कलर के हैं। वो 7 घंटे डांस करेंगे तो उनको हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा? ये पिल्स के थ्रू डांस होता है। और वहीं पे बंदा बर्बादी, जो बंदा जितना मर्जी सादा, अब मेरी उम्र का चला भी जाएगा ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नौजवान जाएगा ना वो किसी ना किसी बुराई को वहाँ से लेके निकलता साथ, या वो पिल्स पे लग जाएगा, या वो शराब पे लग जाएगा, या वो आइस पे लग, ये डिपेंड करता है उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे। तो इन पार्टीज की तशहीर कैसे होती है? ये ग्रुप्स में करते हैं एडवर्टीजमेंट? पिछले दिनों एक FIR हुई थी मुस्तफ़ाबाद में, जिसमें पार्टी से सारे पकड़े गए। अब पुलिस, आप कहते हैं कि पार्टी पे, मैं आपको खुल के ही बता देता हूँ, छापे क्यों नहीं मारती? आपका यही सवाल है, पुलिस पार्टी पे छापे क्यों नहीं मारती? क्यों नहीं मारती, क्यों नहीं पकड़ती? ठीक है, मुस्तफ़ाबाद थाना है कसूर की हदूद में, ललियानी जिसको कहते हैं। वहां पे कुछ अरसा पहले एक पार्टी हुई थी, पुलिस ने रेड की थी, कवर हुआ, अंदर से खवातीन की वीडियो भी बनाई, ये भी हो गया वो भी हो गया। पर्चा खारिज हुआ था कि नहीं हुआ था? SHO मुअत्तल हुए कि नहीं? सकलैन बुखारी मुअत्तल हुए थे कि नहीं हुए थे? क्योंकि उन्होंने वो वीडियोस चेहरे ब्लर किए बगैर कहते वो कर दी थी पब्लिश। पर्चा क्यों दिता? बीच में ऐसी ऐसी, मेरे एक दोस्त का बेटा था, ऐसी ऐसी बलाएं अंदर बैठी हुई थी। तो उसमें कहते कि नामवर सहाफ़ी भी थे। वो तो सहाफ़ी तो हर जगह कवरिंग के लिए चले जाते हैं ना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, पर्चा खारिज क्या पुलिस ने गलत किया था? लेट नाइट गेट टुगेदर, और उसके कार्ड थे, कार्ड व्हाट्सएप पे। अब एक ऐसी वेबसाइट है, मेरे साथ जो बच्चा आया है वो अभी निकाल के आपको दे सकता है, जिसमें अब मैं कैसे अल्फाज को थोड़ा सा ना कवर करके बताना चाहता हूँ। एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा वो ग्रुप कह लें या एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप होम्यो हैं, सेक्सुअल LGBT, मतलब हाँ जी, हम जिन्स परस्त हैं, हम जिन्स परस्त हैं ना अगर आप, तो आपको अपने लिए मर्द की ज़रूरत है, तब भी अवेलेबिलिटी है। अगर आप खुद मर्द का रोल अदा करना चाहते हैं तो वो भी लड़का दूसरा भी अवेलेबल है। विद इन शॉर्ट टाइम होम डिलीवरी के भी आपको चार्जेस देंगे। वो कहेंगे जी हम उसको, ये जो अब चल रही हैं गाड़ियाँ, इस पे भेजते हैं। क्या क्या रोकेंगे आप? अब वो तो ऑनलाइन शुरू हो गया है। हाँ जी, ऑनलाइन सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि अगर पार्टीज जो यहाँ पे हो रही हैं उनको रोका जाएगा तो ये ऑनलाइन चल रहा है काम। ऑनलाइन तो इस स्पीड से तो नहीं ना होगा, ठीक है, वो एक लिमिट होगी। अब सकलैन बुखारी जो गालिबन यही नाम था, SHO थे, ठीक है। अब वो सकलैन बुखारी आने वाली, अभी तक बहाल नहीं हुए, ना कि पोस्टिंग हुई है, आने वाली जिंदगी में किसी डांस पार्टी पे रेड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। SHO का एक रोब दबदबा है ना, यूं निकले, हाथ धो के निकला, यूं उसने हाथ करने हैं, कांस्टेबल ने आके उसके हाथ खुशक करने हैं, टावल रखना है, ठीक है, उसने यूं इशारा करना है, पानी पीने के लिए आ जाना है। हर कितने SHO का ग्राफ होता है। आप मुझे बताएं, आइंदा कोई जुर्रत करेगा? अब पोश एरिए से एक SHO डिफेंस सी ने जुआ पकड़ा, और बकौल ये पुलिस की प्रेस रिलीज से और जो सहाफ़ी भाइयों ने रिपोर्टिंग किया, वो भी इसी फैमिली का था, माया एंड कंपनी की से रिलेट था, माफिया था जुए का। अब जिस SHO ने जुआ पकड़ा डिफेंस में, वो भी क्या नाम है मुझे, रज़ाबास, उस SHO को एक टेक्निकल वे में आपने शोकाज दिलवा दिया जुए वालों ने। तो अब वो जिस शिद्दत से उसने ये जुआ पकड़ा,
आइंदा वो पकड़ेगा? नहीं, वो तो शो कॉज तो रूटीन मैटर है ना, उनको तो कुछ नहीं हो, बस शो कॉज दिया है। शो काज पे मैंने लोगों को रिवल्ट होते देखा है, शो काज सर्विस पे कट जाती है, नौकरी कटते संशोर हो देखी जाती है, संशोर हो जाती है, डिसमिस होते देखे हैं अगर उसको ना प्रूव कर सके। ठीक है, वो तो अचानक और वन एंड आप ओनली एक बड़े वाजे पैगाम दे रहे हैं कि जो एसएचओ जुए वालों पे हाथ डालेगा तो जुए वाला तो जाहिर है माफिया है, माफिया ठीक है, या मनशियात वाला माफिया बन चुका है, तो वो माफिया कोई ना कोई तो टफ टाइम देगा एसएचओ को। देगा। तो ये तो डीआईजी साहब को भी पता है और ये पुलिस के आला अफसरान को भी पता है, आपको पता मैं है। वाहिद हूं इस लाहौर में जिसने उस एसएचओ के हक में, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डिटेल्स आ गई थी, मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोला, लेकिन साथ ही मैंने देखा कि पीआरओ साहब ने ग्रुपों में फेंक दिया कि हमने उसको शो काज दे दिया विदाउट वेरिफिकेशन। पुलिस तो यही है ना कि सजाएं बहुत जल्दी हैं, जजाएं लेट से मिलती हैं। जजाएं लेट है ना। तो अब इस तरह के अगर माफिया को आप आइंदा, अगर ये एसएचओ वो लोग, मैं शोर ना डालता, मैंने अभी तक डाला, किसी और ने डाला तो मुझे बता दें कि मैंने कहा ये वही एसएचओ जिसने जुआ पकड़ा था, और ये 2000, और मैंने वीडियो मेरी नज़र से गुजरी हुई थी, मैं कहा 2023 में काशिफ ज़मीर तो वांटेड ही नहीं था, 2023 में तो वो हीरो था, उसके बाद अर्तगल गाजी वाला वाकया हुआ है, तो फिर वो उसकी क्लास चेंज हुई है। ठीक है, एक बंदा, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा एक इज्जतदार आदमी है इलाके में, आप ऐसे लगा लें कि जैसे कृष्ण नगर के एक वो चीमा ग्रुप है जो इस वक्त पुलिस को मतलूब है, वो इलाके का नाज़म भी था। ठीक है, जब नाज़म था तब मेरी उसकी तस्वीर होती, और अब वो एब्सकॉन्डर है, तो वो नाज़म वाली तस्वीर उठा के लोग कहते देखो जी ये फुरकान शाह कैसे लोकानल फिरता है। टाइम बार्ड है इसमें। हाँ, टाइम बार्ड है इसमें, थोड़ा सा असल जो अंडर प्रेशर है ना अफसर, वो इस वजह से है। अब जुए में काम बड़ा मज़ेदार होता है, इस एसएचओ के साथ भी हुआ है, अगर वो सच बोलें तो मेरे पास वो भी इंफॉर्मेशन है। उससे कहा गया, वो भी आपकी और मेरी बरादरी के दोस्त हैं, कि भी तुम ये बंदे चेंज कर दो, बंदे कम ना करो, ठीक है, ये वाली रिकवरी आप अपने पास रख लो, हम तुम्हें नई रिकवरी दे देते हैं मुनासिब, यानी कि ये बड़े बड़े बाइज्जत लोग हैं, इनको अब साइड पे कर दो। उसमें भी अब मैं आपको फिर वो बात उल्टी चली जाएगी कि बहुत बड़ी फैमिली के बंदा था उस जुए में, उन्होंने कहा रिप्लेस कर दो, उसने नहीं किया, उन्होंने कहा फिर तेन देख लवांगे। मेरिट पे किया उसने। हाँ, लेकिन बचेगा नहीं, रजा अब्बास नहीं बचेगा ना। वो ये तो एक छोटी अटेम्प्ट होगी ना उनसे, वो कुदरती मेरी नज़र से ना गुजरी होती तो अब तक उस शो काज का उसको जवाब देना मुश्किल हो जाना था। और मज़े की बात है, उसी वीडियो में उस दौर के बड़े वजीरों के 2 पीएसओ भी बैठे हुए हैं, जो काशिफ ज़मीर के साथ, हाँ, जिसको बुनियाद बना के शो कॉज दिया गया है, तो 2 पीएसओ है, उनको क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, ये एक माफिया, ये एसएचओस को, दूसरे अफसरान को अंडर प्रेशर करते हैं, इसीलिए अफसरान फिगर सिस्टम पे यकीन रखते हैं कि मैं डाले वाले को रोक के कलाशन को फड़ी तो उसके पीछे को मगरमच्छ बड़ा मुंह ना खोले, मैं अंदर ही निकल आ जाऊं। वो क्या करते हैं, नशई पकड़ा, पिस्तौल पाया, 1500 लेके तो चल, वो कहता जी सर मेरे 13.8 पर्चे हो गए ना इस महीने। ये इसकी वजह ये है, मनशियात वाले बहुत ताकतवर हैं, यानी मनशियात माफिया, जुआ माफिया, और अब ये पार्टी माफिया, ये ब्रोथल हाउस, हाँ ब्रोथल ये हाउस, वही है ना, ये सारे ताकतवर हैं, ताकतवर। और कोई भी एसएचओ उन पे हाथ डालता है तो फिर ये अपने तरीके से उसको उससे ये निपटते देखे हैं। ना मुस्तफ़ाबाद वाला जो वाकया है, वो अगर मुझे ना याद आता तो आपने मुझे कहना था कोई मिसाल दें, तो मैंने खामोश हो जाना था, तो आपने कहना था अब झूठा अच्छा, इल्जाम गालिब लगा मार्केट के ब्रोथल हाउस बड़े बंद हुए हैं। एक एसएचओ वहाँ पे आए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके कान पकड़वाए थे, बाकायदा उनसे माफिया मंगवाई थी, उस पर किसी की सिफारिश नहीं आई, हालांकि आपको पता है कि बड़ा तगड़ा थाना है वो। एसएचओ अब लगे हुए हैं कहीं, हाँ चलें, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। गालिब मार्केट की हदूद में कुछ ऐसे हैं होटल और इस तरह के जिनके एक रात का किराया 1 लाख रुपया है। उन होटल्स में क्या होता है? सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे जुआ रेड नहीं छापा नहीं होगी? पवेगा, नहीं, और उन सब में जुआ होता है। गालिब मार्केट थाने की हदूद में जुआ ज्यादा होता है। हाँ जी, नहीं पोस्ट ज़्यादा, लेकिन जिस जगह पे ज़्यादा गेस्ट हाउसेज है ना, आप मुझे बताएं, एक बंदे ने गेस्ट हाउस बनाया, ठीक है, उसका रेंट पे है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कम से कम जिसमें गेस्ट हाउस बनता है उस बिल्डिंग का किराया 4-5 लाख होगा। जिसका 4-5 लाख रुपया किराया है, वो उसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी ना जगह की, उस किराए में उसको बिजली का बिल भी देना है,
उसने मुलाजमीन भी रखने हैं। तकरीबन 10 लाख में पड़ गया वो। नहीं, कैसे पड़ गया? ज्यादा में। तो जो मुलाजमीन रखे हैं वो ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए में पड़ती है जगह। ठीक है, वो कहाँ से लाएगा इतने कस्टमर्स? जगह जगह तो होटल है, एयरपोर्ट के अंदर भी आपको होटल मिल जाते हैं। वो फिर इस तरह की फैसिलिटेशन करेगा, वो कुछ ऐसे आप जैसे, मैं कहूँगा मैं तो हूँ नहीं, ताकतवर लोगों से ताल्लुक बनाएगा, फिर वो श्योरिटी देगा कि अगर मेरे होटल तो जुआ फड़या गया। नहीं, गुलबर्ग आप कह रहे हैं कि गुलबर्ग गढ़ है। वो उस सूरत में था कि जिस सूरत में वहां पे श्योरिटी दे दें जुए वालों के लिए, एक रात का 1-1.5 लाख रुपया देना ऐसा ही है कि जैसे मैं फकीर को निकाल के 50 रुपये दे दूं। अगर 2-4-5 करोड़ का जुआ हो रहा है तो उनको बीच में से 1 लाख रुपया रेंट देने का क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, 1-1.5 लाख उनके लिए हाँ कुछ भी जी। नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ब्रोथल हाउस, लड़कियों की सहूलतें। अब ये बताएं कि आने वाले वक्त में क्या इन ब्रोथल हाउसेस को बंद करवाया जा सकेगा, जुआ बंद करवाया जा सकेगा, मनशियात बंद करवाई जा सकेगी? मैंने आज से कुछ 7-8 साल पहले आईजी जो उस दौर के थे, उनको मेरे पास डायरी नंबर भी, एप्लीकेशन भी है, मैंने एक एप्लीकेशन दे दी। मुझे बड़ी तनकीद का सामना हुआ, साथ अखबारों ने नई चीज़ थी। मैंने कहा जी, जितने आपके लाहौर के पुलिस अफसरान हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, इनके डोप टेस्ट करा दें। आई वॉज ओनली वन एप्लीकेंट पूरे पंजाब में। मैंने कहा पंजाब में होता है तो फिर उसके बाद मैं सिंध वाले को भी खत लिखूंगा। यानी आपको शक था कि ड्रग का यूजेज जो है वो पुलिस अफसरान में भी है? भाई मैं अभी तो मेरा मुझे शक है, ठीक है ना, मैं नाम लूंगा तो फिर वापस जाना है, रास्ते में नाके लगे होते हैं। डोप टेस्ट कराने में कोई इतराज़ है? होना चाहिए अफसरान को, पुलिस वाले थे ना। तो मैं कहता हूँ रैंक वाइज करा दें, पहले ऊपर से शुरू हो जाएं। तो क्या ये गलत है? क्या अफसरान को डर लगता है कि अगर हमने डोप टेस्ट कराया तो नवे भर्ती करने पैनगे सारे? ये आई वॉज एप्लीकेंट, मौजूदा आईजी साहब कहते हैं मैं दोबारा दरखास्त दे देता हूँ। तो आपने दोबारा क्यों नहीं, या उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया? फॉलोअप क्या करता? किसको मुझे दी थी दरखास्त? आईजी साहब? आईजी साहब को। तो मैंने आईजी साहब ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था, अभी तक नहीं आया। या उन्होंने कहा कि साडे वालों जवाब है? सीधा उन्होंने कहा तेनू जवाब है, तू मामा लगना। अगर देखे ना कितना पुलिस वाला एक ऐसा है कि रोज़े मैशर अगर आपका और मेरा हिसाब होगा ना, तो मेरे हिसाब से पुलिस वाले का डबल होगा। उसके लिखे हुए, उसके कलम से निकले हुए अल्फाज किसी की जिंदगी और किसी की मौत का बायस बनते हैं कि नहीं बनते? तो उसको प्रेजेंट माइंडेड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसको नाके पे खड़ा लोगों की जिंदगियां, मैं गलती से, मैं जल्दी में हूं, ठीक है, मेरी शुगर आई है या बीपी आई है, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं कि जल्दी घर जाके खा लूं कि रास्ते में अटैक ना हो जाए, तो अगर वो प्रेजेंट माइंडेड नहीं हो तो पीछे से गोली मार देगा। क्या ऐसे वाकया तो नहीं हुए कि गाड़ी भगाने वाले को जोड़े नहीं मरे कई? तो वो जिसने गाड़ी भगाई ना, हाँ। नाके पे जब पुलिस रोकती है तो रुकना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। टाइम अगर नहीं रोकना तो उसके, और जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना, हर चीज़ समझाई जाती है। मैं एक दरख्वास्त देता हूँ, आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ को 8-10 साल बाद, और मेरे पास यकीनी बात है वो खबरें भी मौजूद होंगी। मेरे पास वो जो TCS एप्लीकेशन मैंने की थी उस दौर के CM को भी, सबको मेरी ये ख्वाहिश है कि डोप टेस्ट करा दें। अगर ये गलत है तो मेरी सलाह कर दें। मतलब आप कहते हैं पूरी पंजाब पुलिस का डोप टेस्ट करवाया जाए? शुरू वो डिवीजन वाइज शुरू करा दें, हाँ, बारी बारी स्टार्ट करें। हाँ। तो ये क्यों आपके माइंड में आया? क्या आपको शक है? मैंने अब शक नहीं, मुझे मैं अब जब ये वाकया हुआ मियां असलम इकबाल वाला, आइस के नहीं, एडिक्ट ने, इसमें अब ये देखें ना कि इसमें अगर कोई SHO या कोई अफसर या कोई अहलकार अगर आइस पैडलर है या आइस पीता है या नशा करता है, तो ये उसका ज़ाती फेल है। ये उस पर ज़रूरी तो नहीं कि हम ये कहें कि जनाब सभी लोग जो है वो ये करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। मेरा मकसद इतना है, डोप टेस्ट कराने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आप इनका डोप टेस्ट करा देते हैं, जो एडिक्ट है, शराब का ही एडिक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसको फील्ड पोस्टिंग ना दें, ना निकालें महकमे से। क्या एक एबनॉर्मल इंसान को, एबनॉर्मल होता है नशा करने वाला, नॉर्मल कह सकते हैं आप उसको, कोई भी नशा करे, एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी के हामिल शख्स को फील्ड पोस्टिंग देनी चाहिए? नहीं तो आप मुझे कह दें, अभी भी तो इंटरव्यूज करने के बाद फील्ड पोस्टिंग दी जाती है ना, SHO हो या कोई भी बंदा हो। मैं देखें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आप मुझे कन्विंस कर दें कि डोप टेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं अपनी विश खत्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पुलिस पे, पूरे डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हैं।
आपको चाहिए कि ठीक है, मैं ये नहीं हाँ, कह रहा कि सारे पीते हैं, अगर सबका डोप टेस्ट होगा तो बीच में से जो रोटन एप्पल्स निकल जाएंगे। देखें ये तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट पे आप बात कर रहे हैं ना। अगर आपको किसी जगह पे कोई शक है किसी एक शख्स पे, दो पे, मतलब जाहिर है सारे नहीं पीते और ये आपको ही पता है, बड़े नेक लोग नेक लोग हैं। भी हैं, तो आप उनका नाम लिख के दें कि इनका करवा दें तो शायद हो भी जाए। आप पूरे डिपार्टमेंट को तो नहीं रगड़ सकते। आप इस वक्त ना वो जो स्ट्रीम मीडिया पे होता है ना, उनको चाहिए होती है फौरी टिकर। आप ये चाह रहे हैं कि आपने माइक पकड़ो टिकर दें, ये देखें ये मेरे पास बात करता था ना, पुलिस ने गलत फहमी से गोली चला दी और ये गाड़ी में मारा नहीं, गया। इतनी जालिम पुलिस नहीं नहीं है। जालिम नहीं मैं, लेकिन जो साहिब फहम लोग हैं ना, वो मेरी बात को समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। और आप हैरान होंगे, मैं इस तरह की पहले बड़ी एप्लीकेशनें देता था, मैं बड़ी हाई कोर्ट जाके रिट कर देता था कि जी ये मेरी बात तो आप पर पर्चे नहीं हुए, फिर है, मुकदमे नहीं हुए, नहीं तो फिर इसका मतलब पुलिस बदला तो नहीं लेती ना। नहीं लेती ना, लेकिन अगर किसका मैं नाम ले दूंगा तो वो तो नहीं छोड़ेगा ना मुझे। और मुझे क्यों नाम लेना चाहिए, मैं किसी का गवाह ही नहीं हूं। मेरी एक ख्वाहिश है कि डोप टेस्ट हो, डोप टेस्ट हो जाए। अच्छा चलें, ये तो ठीक है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये सिगरेट तो अब आम चीज़ हो गई है। वो तो वैसे तो 500 मीटर के रेडियस में आप सिगरेट नहीं बेच सकते, हाफ किलोमीटर में, लेकिन बिक रही है, एक वो चीज़ हो गई। दूसरा, स्टूडेंट्स में शीशा और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नशे वो आम हो गए हैं और हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ हम लाहौर की बात नहीं कर रहे, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, तालीमी इदारों में कह लें। मैं आपको बताता हूँ, जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट ना, तब एक अपने आप को दूसरों से सुपीरियर शो करने का तरीका होता था कि यूं सिगरेट लगा के तो पी रहे हैं हम लोग कॉलेज कैंपस से बाहर, या फिर एक वक्त आया अंदर भी, फिर वो यूनियन ऑफिस में। ये सारे लोग मोस्टली नौजवान जो हैं वो स्टेटस सिंबल के चक्कर में फंसते हैं। ठीक है, एक क्लास ऐसी है कि जिसमें अब मैं किसी का मुंह सुरख दे के ना अपना चपेड़े मार के कर लूँगा। वो एक एज होती है मासूम, और ये जो लोग डीलर्स होते हैं ना, इनको पता होता है कि कौन अफोर्ड कर लेगा हमारे पैसे। खरीदना भी तो है ना, अब आई से एक बंदा एक हफ्ता खरीद सकता है, उसके बाद वो डाका ही मारेगा ना। ये जो गरीबों के बच्चे लगते हैं, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजों, क्या कॉलेजेस के स्टूडेंट या कोई इस तरह के क्राइम में नहीं पढ़ते? पढ़ जाते हैं ना, माजी में देखें कहीं के नाम है। तो ये नारकोटिक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इनको अब एक ना माशरे में एक अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई हुई है। उसकी वजह क्या है? दीन से दूरी, अवेयरनेस ना देना। वो कहते हैं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई सोशल मीडिया के बाद। सोशल मीडिया पे ऐसी नेगेटिविटी, मुझे ये लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए ना, हमारे यहाँ पे इंटरनेट बड़ा सस्ता है। आप देखें, एक आम जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है ना, वो उसने भी पैकेज ज़रूर लगाया। हमारे सिगरेट भी सस्ता है, अगर आप बाहर चलें सिगरेट बहुत महंगा है। हाँ जी, तो सिगरेट जो है ना, ये आपका स्टार्ट है। आप सिगरेट पीते हैं तो आप दोस्तों में बैठेंगे तो आपको कोई पक्का सिगरेट जिसे कहते हैं चर्स वाला, हेरोइन वाला, वो पकड़ाएगा। तो ये इसीलिए लत लगती है नौजवान नस्ल को, सिगरेट से स्टार्ट होता है कि वो बैठ जाते हैं दोस्तों के दरमियान और वो करते हैं। हाँ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि लाहौर में जो मनशियात है, इसके ख़ात्मे का अभी बीड़ा उठाया है मरीम नवाज साहिबा ने, तो क्या ख़ात्मा हो पाएगा? और पहले कितनी मरतबा इस पर ऑपरेशन हो चुके हैं? रियासत इसके ख़िलाफ़ शुरू से काम कर रही है, जुए के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है। किसी दौर में आपने ये देखा है कि जुए वाले को गवर्नमेंट बुलाए और आके कहे कि इस दफ़ा तुम्हें हम हार पनाते हैं, तुमने बड़ा अच्छा किया। हर दौर में जुए पे पर्चा हो रहा है, हर दौर में मनशियात वाले पकड़े जा रहे हैं, उसी स्पीड से बढ़ रही है। जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, जो क्रिमिनल है ना आपका, वो क्रिमिनल क्या करता है कि वो नए से नए तरीके ईजाद करता है। पुलिस वालों ने काम ही पकड़ लिया था, पकड़ लिया ना सच डिफेंस ने भी, वो सी ने भी, जुआ, तो उन्होंने नया गैजेट वाला, ये जो पुराने जुआरी हैं ना, जब ये मर जाएंगे ना तो फिर ये जुआ नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनको आदत है, इनका एक दिमाग होता है कि कुज्जी खड़के ना जब तक, तो इनको सुकून नहीं मिलता। ताश के पत्ते खेलने हैं इन्होंने, मंग पत्ता खेलना है इन्होंने, फ्लाश खेलनी है इन्होंने, पता नहीं क्या क्या खेलना है। जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे ना, नई जनरेशन इन चीज़ों की डिक्ट नहीं है। नई जनरेशन अपने मोबाइल में लगी हुई है और उसमें अपना, मतलब वो डिजिटल जुआ खेल, डिजिटल जुए पे। ये पुराने जो जुआरी है ना, तो ये मनशियात कैसे ख़त्म होगी? बस आपस में बोलते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी पकड़ी जाएगी। नीला शॉपर, काले ब्राउन चर्स। पुलिस अक्सर ऐसे भी करती है कि अगर 5 किलो पकड़ी गई है तो 2 किलो का पर्चा, या 500 ग्राम पकड़ी गई है तो 1 किलो का पर्चा। कोई रद्दोबदल होता है? ये फिगर सिस्टम है ना। पिछले दिनों फैसलाबाद का एक वाकया, लाहौर के भी बड़े वाकयात होंगे, कि एक थाने से
एएनएफ ने रेड करके वो जो मनशियात बेच रहा था थानेदार के कमरे से पकड़ी थी। आपकी नज़र से गुजरी है खबर? तो ये भी तो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसकी जड़ें इतनी कि ज़्यादा मजबूत हो गई हैं इन माफियाज की, ना आप जुआ माफिया ख़त्म कर सकते हैं, ना आप नारकोटिक्स ख़त्म कर सकते हैं। क्या नारकोटिक्स के लिए अलहदा फोर्स पहले कभी नहीं बनी थी? एनआईयू जो बनाया हुआ था, सीसीडीबी नारकोटिक्स पे काम कर रही है। नहीं तो नौजवान नस्ल को कैसे महफूज रखें फिर नारकोटिक्स से? अवेयरनेस दें उनको, उनकी क्लासेस लें, इस चीज़ का हो के नशे के बताएं उनको, प्रेसिडेंट्स बताएं कि फलाना एक आदमी था उसने ये किया, फलाना ऐसे किया। जो शूटर या कोई डेंजरस बंदा, अब तो इंटरव्यू पे पाबंदी है ना, मेरी एक अपनी सोच है, जो आइस पी के अपनी फैमिली को बेशक मार देता है, उसका इंटरव्यू चलाएं, उस पर घंटे घंटे का प्रोग्राम करें, वो तौबा करे, वो वो दिखाएं। बताए नहीं, वो बताए कि मैं ये नशा करता था, फिर उससे पूछे कि आप लगे कैसे। इस तरह की जो पॉपुलरिटी है ना, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू कुछ नौजवानों को अकल आ सकती है कि यार ये तो बड़ी बुरी चीज़ है। समझ गए? अब हम लोग इस चीज़ पे ना थोड़ा सा, हमारे में भी प्रॉब्लम है, हम अपने बच्चों के साथ इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करते हैं हम कि यार, दोस्ती नहीं रखते बच्चों के साथ। बच्चों के साथ हमारा रिजिड एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंट लेवल मतलब लो होता है। अब आप मुझे बताएं, एक बंदे ने आइस का इस्तेमाल करके या ओवर ड्रंक हो के या कोई और नशा लगा करके अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया, अगर उसकी वीडियो बने, क्या नशई रिश्तों का एहसास भूल जाता है? उसे नहीं पता होता कि सामने कौन है और मैं क्या कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा है कि हेरोइन पीने वाले जो पहले थे वो अपने घर वालों को मार देते हैं, आइस पीने वाले मार देते हैं। ये नशा करता क्या है? आपका ये हिस्सा माउफ कर देता है। इतना सा काम है नशे का। दिमाग कोई माउफ होता है ना, तो जब अकल ना होवे तो फिर मौजा ही मतलब मौजा, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हर चीज़ खत्म हो तो जाती ये तो बहुत बुरी चीज़ है। और हमारा नौजवान कैसे तैयार होगा आने वाले वक्त के लिए? तैयार हो क्या रहा है? अब आपको नौजवान को नशा ना भी कराए ना ये लोग, तो नौजवान के अब नए साइज देखे हैं आपने देखा है कि किस एज के बच्चे को किस हद तक अवेयरनेस है। हम लोग जब हमारा दौर था तो हमें मैट्रिक तक ये शादी शुद्दी के और इस तरह के ये भी नहीं पता था, ठीक है। और अब आप 5 साल के बच्चे को टीवी में कुछ सीन आए तो वो आंखों पे हाथ रख लेता है। इसका क्या मतलब है? कि उसको इन्फॉर्मेशन है। तो इसी वजह से तो नौजवानों के कलर चेक कर लें, उनकी सेहतें चेक कर लें, उनके कद काट चेक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान शाह साहब। नाज़रीन, नशे जैसी लत और मनशियात से छुटकारा कैसे मुमकिन है? फोर्सेस तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अवेयरनेस का काम करना है। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।